क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहता है निम्नलिखित को भीन में बदलना। कुछ करना है, भीन में बदलना है ना। सबको एक साथ बोलना है, ठीक है रे। बोलता नहीं है तू लोग, कॉपी के नहीं आया रे। देखो पहला लिखा गया 6.1/4% है रे। अब देखो इसको कुछ बदलना है भीन में। तो देखो पहले सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे। क्या करेंगे, पूर्णांक। तो 6 चौक 24, 24 1 25, 25/4। प्रतिशत जब हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा रे। अब देखो इसको काट सकता है, तो काटेगा 5 से, तो 5 5 25, पनी 40, और देखो कटेगा 16 5 80, यानी ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 16। हो गया आंसर है। चलो इसी प्रकार दूसरा भी इसका देख लेते हैं। 8.1/5% है ना रे। जब पूर्णांक हटाएंगे तो 8 25 40 है, 40 है 1 41, 41 अब बटे कितना हो जाएगा 5। प्रतिशत जब हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 00, यानी 41 बटे कितना आ जाएगा 500, इसका आंसर हो जाएगा। कटेगा नहीं ना रे। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है 12 पूर्णांक कितना है, 12 पूर्णांक 3/5%। तो 12 पचे 60 और 60 है 3 63, 63/5। प्रतिशत जब हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 63 बटे कितना हो जाएगा 500। ये नहीं होगा रे। अब कटे उठेगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा भी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15%। कितना है, 15%। और जब प्रतिशत हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 00, यानी कि 15 बटे कितना हो जाएगा 100। आई देखो कटेगा 5 से, तो 5 3 15 और हो जाएगा 20 पचे 100, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 20, इसका आंसर हो जाएगा। चलो 5 नंबर भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन लिखा गया 33.1/3%। ये नहीं रे, 33.1/3%। अब देखो 33 3 99, और 99 एक कितना हो जाएगा 100, 100 बटे कितना हो जाएगा रे 100/3%। अब जब प्रतिशत हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 300, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा 300। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। हो गया रे। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हो गया नहीं। चलो चौथा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। चौथा में कहता है निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करना। कुछ करना है, निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त कर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है तू लोग के कोची, यानी कि 5.1/4%। यह नहीं रे। तो देखो 5 चौक 20, 20 है 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा रे 4। प्रतिशत हटेगा नीचे कितना हो जाएगा 00, यानी 400, तो ऊपर हो जाएगा 21 और बटे हो जाएगा कितना 400। अब 400 में भागा देना, 21 में भागा देना किसमें, 400 से। 21 में भागा देना किसमें, 400। अब 400 से भागा दो। अब देख के दिखाते हैं तुरंत, तो क्या होगा, देखो 400 है 21 भागा लगेगा रे। तो यहाँ जब दशमलव लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एगो जीरो। अब ये देखो ज्यादा आई कम, तो एगो आ जीरो ले लो, लेंगे रे। तो एक जीरो आ लेगा, तो अब कितना बार लगेगा 5 मरतबा, यानी कि हो जाएगा 400 पचे 2000। कितना हो जाएगा रे 2000 नहीं रे, 400 पचे 2000। हाँ अब देखो ई जीरो आई जीरो आई 1, ये कट जाएगा। अब देखो फिर यहाँ 400 या 100 क्या कटेगा रे, नहीं, एक और जीरो लगा देंगे। अब देखो 4 दूनी 8, 2 मरतब लगेगा, 4 दूनी 800 हो गया रे। ये जीरो जीरो आई 2 हो गया रे, लेकिन अभी नहीं कटेगा, 200 आई 400। अब एक जीरो और लगाएंगे, तो अब देखो 5 मतलब लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000, ये कट जाएगा, तो यानी कि कितना आ गया, इसको काट के छाटेंगे तो कितना आएगा 0.0525, इसका आंसर हो जाएगा। हो गया रे। तो ये जब भागा देना है कहीं साइड में देना है, भागा कहाँ देना है, साइड में देना है रे। पहला हो गया। अब देखो इसी का दूसरा देख लेते हैं। लिखा गया 12%। कितना लिखा गया है 12%। अब जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा रे, यानी कि 12 बटे कितना हो जाएगा 100। अब जब 100 से भागा देना है तो बहुत ही आसान है, कहीं जितना नीचे जीरो उतना दशमलव ऊपर में लेगा। तो देखो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव ले लेगा, तो 0.12
हो जाएगा आंसर इसका। हो गया रे? चलो मिटा दे इसको। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन में कहता है 2.3%। कितना रे? 2.3%। अब देखो प्रतिशत हटेगा नीचे 2 को 0 यानी 100 आएगा। अब देखो यही पर पॉइंट हटेगा नीचे भी एगो 0 आएगा। आएगा रे? तो ऊपर बचेगा 23 और नीचे बचेगा 1000। अब 23 में से 1000 भागा देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लेगा। कितना अंक के बाद लेगा? 3 अंक। तो देखो 2 और 3 2 होगा, एक दशमलव लेना है तो एगो 0 अपने से ले लो, फिर यहाँ 0 हो गया आंसर। हो गया रे? 3। इसमें 3 ही प्रश्न था, मिटा दें। अब 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता दिए गए प्रतिशत को साधारण और दशमलव भिन्न में बदले और अपने उत्तर को सरलता रूप में लिखना है। तो पहले साधारण में भी लिखना है और क्या करना है? दशमलव में भी लिखना है रे? दोनों में लिखना है। तो सबसे पहला दिया गया है तुम लोग के क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि दिया गया 25%। कुछ दिया है 25। तो सबसे पहले इसको कोचिंग बदलेंगे भिन्न में। कोचिंग बदलेंगे भिन्न में। लो भिन्न में बदल रहे हैं। ये 25 है ऊपर और प्रतिशत हटेगा नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 25 और बटे 100। ये कटेगा तो 1/4 कितना आ जाएगा? 1/4। 25 चौक 100 होता है रे? 1/4। ये आ गया भिन्न में। अब बोला कोचिंग दशमलव में भी बदले। कोचिंग बदले बोला है दशमलव में। तो अब देखो दशमलव में बदलना है। कोचिंग बदलना है दशमलव में। दशमलव में क्या हो जाएगा? देखो 25 है रे? ये प्रतिशत हटेगा नीचे आएगा 100 आएगा नहीं? तो ऊपर 25 और नीचे कितना? 100। जब 100 में किसी संख्या से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव ले लेगा, यानी कि 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। 2 आंसर दिया हुआ है, एगो भिन्न और एगो क्या दिया है? दशमलव। हो गया? मिटा दें। अब इसी का दूसरा देख लेते हैं। 20% है। कितना है? 20%। अब 20% को बदलना को चाहिए दशमलव में। 20% को दशमलव में। तो पहले भिन्न में और बाद दशमलव। भिन्न। तो देखो जब इसको 20 से यानी प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 को 0 100 आएगा रे? तो देखो ऊपर हो जाएगा कितना? ये 0 से 0 1/5 कितना आ गया? 1/5। अब देखो इसी प्रकार इसको अब दशमलव में बदलना है। दशमलव तो यानी कि 20%। प्रतिशत हटेगा नीचे 00 1 0 से 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव ले लेगा 0.2। आंसर इसका हो जाएगा। 5 के भी आंसर, दूसरा भी हो गया। अब देखो छठा नंबर चलते हैं। छठा के पहला सोचिए रे। छठा के पहला कहता 32 विद्यार्थियों में 8 गो क्या है? अनुपस्थिति, मतलब 8 गो नहीं आया। तो आया होगा कई गो? 32 में 8 चला जाएगा तो उतना आया होगा। तो 32 में 8 जाएगा कितना बचेगा रे? 24 को उपस्थित हुआ होगा है रे? लेकिन इसमें पूछा गया विद्यार्थियों को कितना प्रतिशत अनुपस्थिति है? कितना है? अनुपस्थित। तो देखो अनुपस्थित लिखना है, यानी कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा इसमें? कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी 32 है, 8 गो अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति है सोचिए, 8 गो अनुपस्थिति है। अब प्रतिशत पूछता है इसका। अनुपस्थिति की क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। तो प्रतिशत में यानी 8 का कितना है रे? 32%। यानी कि 8 का देखो प्रतिशत में जब ज्ञात करना कितना से गुना करेंगे? 100 से। तो 8 जाओ 32 और 25 जाओ, यानी कि हो जाएगा कितना? 100। 25% इसका आंसर आ जाएगा। पहला कितना आ जाएगा? 25%। छाप लो इसको। देखो अब दूसरा इसका देख लेते हैं। कहता एक दुकानदार ने 500 पुर्जे बनाए। कितना बनाया रे? 500 पुर्जे हैं और जिनमें से 5 पुर्जे बेकार है, मतलब कोई उसका काम नहीं है। तो कहता है उनका प्रतिशत में ज्ञात करना है। कुछ ज्ञात करना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो कुल पुर्जा कितना हो जाएगा? कुल पुर्जे, कुल जो पुर्जे होंगे 500 है और जिसमें बेकार कितना है? बेकार जो है 5 गो है। कै गो है? 5 गो। तो इसका प्रतिशत पूछता है, बेकार प्रतिशत है ना? यहाँ क्या लिखेगा? बेकार प्रतिशत। तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 500 और गुना कितना से गुना करना है? 100 से।
दो जीरो से दो जीरो, 5 से 5, कितना प्रतिशत आ गया? 1% इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1% हो गया। चलो अब तीसरा देख लेते हैं इसी का। तीसरा में कहता है 25 रेडियो सेट है और जिसमें से 16 को खराब है, तो कहता है खराब रेडियो का प्रतिशत। लो सेम है, देखो सेम निकालना है, प्रतिशत रेडियो का प्रतिशत निकला है, रेडियो का प्रतिशत इसी के ना पूछ रहा है रे। देखो सेम उसी प्रकार सब एक ही नियम है। तो देखो 16 को खराब है तो 16 ऊपर और टोटल कितना नीचे रे? 25, और गुना कितना से कर देना है? 100 से। लो 100 से 25 चौक 100 और 16 चौक 64% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 64%। देखो इसी प्रकार इसका चौथा भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। कहता है 120 मतदाताओं में, मतलब कुल मतदाताओं था उसमें से जो है 120 को है और 90 ने हाँ मत दिया, 90 को क्या दिया? मत दिया है रे। तो कितने प्रतिशत ने दिया? कितना दिया? प्रतिशत में पूछता है। हाँ तो देखो प्रतिशत में जब ज्ञात करना अभी बताएं, यानी कि कितना? 90 ऊपर रख देना है और नीचे कुल्हे रख देना है। तो कुल्हे कितना है? 120 और गुना कितना हो जाएगा? 100, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो कटेगा भी, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 25 तिया 75, इसका आंसर हो जाएगा 75%। चौथा भी हो गया। सतमा देखते हैं कोची रे। क्वेश्चन नंबर कोची है? सतमा। क्वेश्चन नंबर सतमा के पहला देख लेते हैं। देखो कुछ इस प्रकार के फिगर दिया गया, कितना दिया है? फिगर ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। देखो ऐसे फिगर है रे, लो पार दिए, आई 3 भाग रंग दिया, कोची कर दिया है? 3 भाग रंग दिए। लो रंग दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तो लोग पेंसिल से पूरा भर सकता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, रंग उंग लगा करके। देखो 3 भाग रंग दिए, तो कहता है 6 अंकित जो है प्रतिशत ज्ञात करना है। 6 अंकित का प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब ये जो रंगा हुआ भाग है ना उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुल तो मालूम होना चाहिए। तो कुल इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, कुल जो होगा नीचे लिखाएगा और 6 अंकित ऊपर हो जाएगा। 1 2 3 और प्रतिशत में बदलना कितना से गुना करेंगे? 100 से। तो 25 चौक 100 और 25 तिया 75, इसका आंसर हो जाएगा। हो गया रे, पहला का आंसर हो गया।